तो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है गूगल की तरफ से। उन्होंने अपने एआई इमेज मॉडल्स को अपडेट किया है और सच कहूं तो ये क्रिएटर्स के लिए सब कुछ बदल सकता है। ये वो अपडेट है जो स्पीड और क्वालिटी के बीच की जो सदियों पुरानी जंग है ना, उसे शायद हमेशा के लिए खत्म कर दे। अच्छा, अगर कोई एआई के साथ काम करता है तो वो इस दुविधा को रोज झेलता होगा। क्या जल्दी जल्दी काम खत्म करें या फिर एकदम परफेक्ट क्वालिटी के लिए घंटों इंतजार करते रहें? ये एक क्लासिक प्रॉब्लम है जो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। एक तरफ है नैनो बनाना जो बिजली की रफ्तार से इमेज बनाता है, पर क्वालिटी और टेक्स्ट के मामले में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और दूसरी तरफ है नैनो बनाना प्रो जो कमाल की इमेज देता है, पर उसका इंतजार करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन लगता है कि अब ये मुश्किल चुनाव अतीत की बात होने वाली है, क्योंकि गूगल ने एक तीसरा ऑप्शन पेश किया है जो इस पूरी समस्या को हल करने का वादा करता है। तो ये नैनो बनाना 2 आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये वो स्वीट स्पॉट है, वो सही संतुलन जिसकी सबको तलाश थी। इसका सीधा सा मकसद है प्रो मॉडल जैसी शानदार क्वालिटी देना, लेकिन बहुत ही कम समय में। तो अब हमारे पास 3 मॉडलों का एक पूरा नया लाइनअप है। सबसे पहले नैनो बनाना जो रफ्तार के लिए है, जब बस जल्दी से आइडियाज देखने हों। बीच में आता है हमारा नया हीरो नैनो बनाना 2 जो रोज के ज्यादातर कामों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और आखिर में नैनो बनाना प्रो जब क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करना। ठीक है, बहुत बातें हो गईं। अब समय है इन तीनों मॉडल्स को आमने सामने लाने का और ये देखने का कि असली मुकाबले में कौन कितना दमदार है। तो सबसे पहले स्पीड देखिए। नैनो बनाना सिर्फ 9 सेकंड लेता है, जो बहुत तेज है। नैनो बनाना 2 लेता है करीब 16 सेकंड और प्रो मॉडल को लगते हैं पूरे 35 सेकंड। मतलब स्पीड का अंतर बहुत बड़ा है। नैनो बनाना 2 प्रो मॉडल से दुगना से भी ज्यादा तेज है। ये वाकई कमाल है। पर जैसा कि हम जानते हैं, स्पीड ही सब कुछ नहीं होती, है ना? कहानी का असली मजा तो तब शुरू होता है जब हम क्वालिटी की बात करते हैं। यहीं पर मुकाबला दिलचस्प हो जाता है। टेक्स्ट को संभालने में फर्क देखिए। नैनो बनाना तो पूरी तरह से फेल हो जाता है। शब्द, अक्षर सब गड़बड़। वहीं नैनो बनाना 2 हर एक शब्द को बिल्कुल सही लिखता है। और प्रो मॉडल तो खैर परफेक्ट है ही। तो ये साफ है, अगर इमेज में टेक्स्ट चाहिए तो नैनो बनाना 2 अब एक बहुत भरोसेमंद ऑप्शन है। और जब बात आती है फोटो रियलिज्म की, तो यहां एक बहुत बड़ी छलांग देखने को मिलती है। नैनो बनाना की इमेज साफ साफ एआई जनरेटेड लगती है, स्किन प्लास्टिक जैसी, डिटेल्स धुंधली। लेकिन नैनो बनाना 2 को देखिए, स्किन टेक्सचर असली लगता है और ये आसानी से एक असली फोटो की तरह लग सकती है। और यही एक लाइन इस पूरे मॉडल की कहानी बता देती है। प्रो लेवल की लगभग 90% क्वालिटी, वो भी आधे से भी कम इंतजार में। ये जबरदस्त वैल्यू है। हमने इसे एक मुश्किल टेस्ट दिया। एक सीन में 5 लोग और 14 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स। नैनो बनाना इसमें बुरी तरह फेल हो गया, लेकिन नैनो बनाना 2 ने प्रॉम्प्ट को एकदम सही समझा, हर इंसान और हर चीज को सही से बनाया। प्रो ने भी यही किया, बस थोड़ा और सिनेमैटिक टच के साथ। अच्छा, अब एक ऐसे खास फीचर की बात करते हैं जो सिर्फ नैनो बनाना 2 में है और जो इसे रोज के काम के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल बना देता है। ये हैं स्टाइल प्रीसेट्स। मतलब अब प्रॉम्प्ट में बार बार स्टाइल लिखने की कोई जरूरत नहीं। बस एक क्लिक कीजिए, चाहे वो साइबॉर्ग हो या स्टीम पंक, और मॉडल उसी स्टाइल में इमेज बना देगा। अलग अलग लुक्स को तेजी से ट्राई करने का ये एक शानदार तरीका है। जरा सोचिए, एक ही प्रॉम्प्ट से 3 बिल्कुल अलग स्टाइल की इमेज बनाने में 20 सेकंड से भी कम का वक्त लगा। ये क्रिएटिव वर्कफ्लो के लिए कितना ज्यादा एफिशिएंट है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? चलिए इसे एक सिंपल सी प्लेबुक में समझते हैं कि कब कौन सा टूल इस्तेमाल करना सबसे सही रहेगा। ये बहुत ही आसान है। जब सिर्फ रफ्तार चाहिए और क्वालिटी से फर्क नहीं पड़ता, तो नैनो बनाना यूज करें। लगभग 90% कामों के लिए, जैसे सोशल मीडिया पोस्ट, ब्लॉग इमेज, नैनो बनाना 2 सबसे बेस्ट रहेगा। और जब काम एकदम परफेक्ट होना ही चाहिए, तब नैनो बनाना प्रो को चुनें। असल में ज्यादातर लोगों का वर्कफ्लो अब कुछ ऐसा ही दिखने वाला है। करीब 85% काम नैनो बनाना 2 से होगा, क्योंकि ये स्पीड और क्वालिटी का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन देता है। तो अंत में सबसे जरूरी बात सिर्फ ये नहीं है कि एक नया बेहतर मॉडल आ गया है। असली गेम चेंजर ये है कि क्रिएटर्स को अब स्पीड और क्वालिटी के बीच वो बुरा समझौता करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। एक ऐसी दुनिया में जहां तेजी से काम करना बहुत जरूरी है, क्या ऐसा हो सकता है कि काफी अच्छा ही नया परफेक्ट बन जाए?
इस पर सोचना तो बनता है।